जी 11वीं जमात की गालिब की शामिल निसाब दूसरी गज़ल, और ये गालिब की शुराफा गज़लों में शुमार होती है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। गालिब इस गज़ल के मतले में बयान करता है कि इंसान की लामहदूद और लातादाद ख्वाहिशों के घोड़े की रफ्तार के बारे में। इंसान किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करता है, वो उसे मुयस्सर हो जाए तो वो मज़ीद ख्वाहिश करता है। इंसान का जी नहीं भरता, हवस और लालच इंसान के अंदर भर दी गई है, उसकी फितरत और जिबिलत में रख दी गई है। दूसरी चीज़ कि एक ही चीज़ की ख्वाहिश से बीसियों ख्वाहिशें जुड़ी होती हैं और बीसियों ख्वाहिशों से बीसियों ख्वाहिशात जुड़ी होती हैं। गोया कि लम्हे मौजूद में इंसान ज़िंदगी की स्टेज पे, किसी भी स्टेज पे है, उसकी ज़िंदगी में लातादाद ख्वाहिशें चल रही होती हैं। शायर कहता है कि हर इंसान की सैकड़ों हज़ारों ख्वाहिशें होती हैं और ऐसी ख्वाहिशें कि हर एक पे दम निकले। गोया के दम निकलने से मुराद के इंसान सोचता है कि अगर ये पूरी ना हुई तो मैं मर जाऊंगा, ये ख्वाहिश पूरी ना हुई, ये उम्मीद पूरी ना हुई, मेरा ये मकसद पूरा ना हुआ, मैं इस मकसद में कामयाब ना हुआ तो मेरे पास कुछ नहीं रहना, मैं बाकियों से पीछे रह जाऊंगा। तो वहां पे जो इंसान की परेशानी है उसे कह रहा है दम निकलने को। साथ में अपने आप को पेश करता है, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। कहते हैं बहुत निकले अरमान से मुराद कई ख्वाहिशें पूरी हुई लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि गोया के कम ख्वाहिशें पूरी हुई हैं, ज्यादा क्या हो गई हैं, तिश्ना रह गई हैं। मसलन गालिब की ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा शायर बनूं, पूरी हो गई। माशी तंगदस्ती आ जाती थी, माशी तंगदस्ती पे कहीं पे उनके जो पेंशन के मामलात थे वो हल होते थे, नई परेशानी आ जाती थी। बहादुर शाह जफर के दरबार तक रसाई हो, शाह के में अहम और क्या कहते हैं नज़रों के सामने, उनकी नज़रों में आने वाला शायर बनूं, वो भी बन गया। लेकिन फिर भी कहते हैं कि कम निकले हैं, गोए की ख्वाहिशात इंसान की अधूरी रह जाती हैं। मसलन एक स्टूडेंट है, आपकी ख्वाहिश है कि मैं फर्स्ट ईयर में उर्दू में 100 में से 90 नंबर लूँ, 95 लूँ और उर्दू शायरी पे मेरी ग्रिप हो, मुझे जो शेर की तशरीह मैं जिस अंदाज में करूँ कोई दूसरा ना कर सके, ये आपकी ख्वाहिश है। इसके लिए आप मेहनत किए जा रहे हैं, पेपर्स आपके आ गए। अब ये ख्वाहिश है, ये पूरी तो हो रही है, लेकिन इस दौरान कई ख्वाहिशें ऐसी हैं जो आप चाहते थे। आपकी किसी अजीज़ की शादी है, आप उस शादी में शिरकत करना चाहते हैं और शिरकत नहीं कर पाते, तो क्या है, ख्वाहिशें ये तो पूरी होगी लेकिन वो ख्वाहिशें क्या हो गई, मर गई हैं। दूसरा शेर, डरे क्यों मेरा कातिल, हरफे सवालिया निशान, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले, दम बदम मुसलसल निकले। यहां से है डरे क्यों मेरा कातिल, मुराद क्या है कि मेरा महबूब। शायर कहते हैं कि मेरा महबूब जिसने उम्र भर ख्वाहिश की मुझे और कोशिश रही मुझे दुख देने की, तकलीफ देने की, परेशानी देने की, अजियतें देने की, वो गोया कि वो कभी भी नहीं चाहा उसने कि मैं ज़िंदा रहूं, खुश रहूं, खुश व खुरम रहूं। उसकी हमेशा से ये आदत रही है कि मुझे अजियत देनी है। शायर कहता है इस अजियत का सफ़र जब आगे बढ़ गया, वो इस स्टेज पे महबूब पहुंच चुका है कि वो मुझे मारना चाहता है, कत्ल करना चाहता है। लेकिन उसे कत्ल करने से कौन सी चीज़ रोक रही है, वो ये सोचता है कि अगर मैंने इसे कत्ल कर दिया तो इसका खून मेरी गर्दन पे होगा, गोया कि इसके कत्ल के जुर्म में मैं तख्तेदार पे लटक जाऊंगा, मैं मुजरिम कहलाऊंगा। गालिब अपने महबूब को कह रहा है कि मेरे कत्ल करने से, मुझे कत्ल करने से क्यों डर रही हो, क्योंकि मेरे जिस्म के अंदर जो खून था वो पहले ही सुबह शाम दिन रात तेरी जुदाई में, तेरी तरफ से मिलने वाले गमों के तोहफों में पहले ही वो खून आंखों के रास्ते बह चुका है। यहां पे दूसरी चीज जो समझ आती है, वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले।
कि इंसान रोता है, रोता रहता है, रोता रहता है, जब आंसू की हद ख़त्म होती है तो फिर खून शुरू होता है। तो गालिब कहता है कि वो जो पहली अजियतें थी, रोने की बात तो ख़त्म हो चुकी है, बल्कि मैं तुम्हारी तरफ से मिलने वाली अजियतों में इस कदर रो चुका हूँ कि मेरे जिस्म का खून भी निकल चुका है, मैं तो वैसे ही मरने वाला हूँ, लिहाजा मुझे कत्ल करने से न डरो। दूसरी चीज़ है, तीसरा शेर है जी, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन। दूसरे शेर को ना जो तशरीह है ना, ये उर्दू शायरी का जो महबूब से गिले शिकवे हैं उसका निचोड़ है, अक्स है, और ये उर्दू शायरी के महबूब बहुत जालिम है। अच्छा, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? सन्नत तलमी। सन्नत तलमी, जो सन्नत तलमी वो होती है कि जब किसी खास वाक़े की तरफ इशारा हो। इसमें इस शेर में जो वाक़या बयान किया गया है वो वाक़या ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने गंदम का पौधा, उसका बीज, उसका फल खाने से मना किया था, आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकाने पे, शैतान के वर्गलाने पे या शैतान के कहने पे वो खा लिया था, जिसकी वजह से वो जन्नत से निकाल दिए गए थे और दुनिया में उन्हें भेजा गया। गालिब कहते हैं सुनते आए थे, ठीक हो गया, सुनते आए हैं, यहाँ पे हाल तक कहता है कि लोग आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से निकाले जाने वाला वाक़या नहीं भूले कि वो किस तरह बेआबरू होकर उन्हें दुनिया में भेजा गया। गालिब कहता है कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, हमारा तुम्हारे कूचे से तुमने जो हमें लोगों के सामने जलील करके किया है, रुसवा किया है, जो जिल्लत हमें दी है वो क्या है, उससे कम तर नहीं है, हम भी बिल्कुल उसी तरह निकले हैं। और मोहसिन नकवी का शेर है ना कि हम भी गालिब की तरह कूचाए जाना से मोहसिन न निकलते तो किसी रोज निकाले जाते। तो गोया कि मोहसिन क्या कहता है कि हम खुद ही निकल आए, हमें पता था कि आप जो चाहते हैं कि इस कूचे का रुख न किया जाए, महफल की तरफ, हमारे दरो दीवार की तरफ इनकी नज़र न पड़े, तो कहता है कि हम गालिब की तरह बेआबरू होकर निकलना नहीं चाहते थे, बल्कि हमने उस गली को खुद ही खैराबाद कह दिया। चौथा शेर है जी, भरम खुल जाए जालिम तेरे कामित की दराजी का, अगर इस तुरय पुर पेचो खम का पेचो खम निकले। तुरय पुर पेचो खम का मुराद है वो जो पगड़ी होती है, जो पेच जिसमें है और पड़ी होती है, खमदार होती है, वो अगरचे इतनी लंबाई में होती है कि वो गोल कर करके उसे दायरों की शक्ल में ना खम दे देकर वो पूरे सर पे सजा दिया गया है। अगर उसे खोला जाए तो वो उसकी लंबाई कोई 10, 12, 15 फुट कपड़ा उसमें निकलेगा। शायर यहाँ पे अगर इस तरह जालिम तेरी कामत की दराजी का भरम खुल जाए, शायर यहाँ पे कह रहा है कि महबूब की जो जुल्फ़े हैं वो इस कदर दराज हैं कि अगर उन्हें वो मुकम्मल तौर पर खोले तो जो महबूब की दराज कामती है, लंबा कद है, तो उसका भरम खुल जाए। गोया कि शायर ये कह रहे हैं कि जो महबूब की जुल्फ़े हैं, उसके बाल हैं, वो उसके कद से भी ज़्यादा तवील हैं और दराज हैं, लंबे हैं। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें, या तो हमारे शायर के बाल जो है वो कुछ ज़्यादा घुंघराले हैं, या उसने बांध के रखे हुए हैं उस पगड़ी की तरह, ठीक हो गया। तो शायर कहता है यहाँ पे महबूब की जुल्फ़ों का, और ये उर्दू शुरा के जहाँ पे महबूब के हुस्न का था वहाँ पे इनकी जुल्फ़ों का जिक्र करना भी ना शुरा के पसंदीदा मज़ामीन में शुमार रहा है।